दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की रैली, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर अटैक, कहा चुनाव में मैच फिक्सिंग की कोशिश कर रहे हैं मोदी, बिना मैच फिक्सिंग के बीजेपी 180 पार नहीं होगी। इंडी गठबंधन की रैली में कांग्रेस चीफ खड़गे, प्रियंका, राहुल गांधी शामिल, सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन भी शरीक। रामलीला मैदान में पहुंची सोनिया गांधी इंडी गठबंधन की रैली में हुई शामिल, मंच पर सुनीता केजरीवाल के पास भी बैठी सोनिया। रैली में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव भी मौजूद, भगवंत मान, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला भी शामिल। रैली के मंच से सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा अपने पति का अरविंद केजरीवाल का संदेश, कहा केजरीवाल सच्चे देशभक्त इंसान हैं, मोदी ने मेरे पति को जेल भेज दिया। सुनीता केजरीवाल बोली, आपके केजरीवाल शेर हैं, केजरीवाल को ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख पाएंगे, बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। सुनीता केजरीवाल ने सीएम केजरीवाल से मैसेज को पढ़ा। मैसेज में केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन की तरफ से 6 गारंटी देने की बात कही, पूरे देश को 24 घंटे बिजली की गारंटी भी शामिल। रैली में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा विरोध करने वालों को जेल में डाला जा रहा है। उद्धव ने अब की बार बीजेपी तड़ी पार का नारा लगाया। उद्धव ठाकरे बोले, मंच से लड़ रही है सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन, पूरा देश सुनीता और कल्पना के साथ। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने विपक्षी गठबंधन की रैली को संबोधित किया, कहा आदिवासी और आधी आबादी की आवाज है, हमारे संघर्षों का इतिहास है। कल्पना सोरेन ने कहा, देश की तानाशाही ताकतें बढ़ रही, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है, हक चाहिए तो इंडिया गठबंधन के साथ आइए। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा देश को बांटने की कोशिश हो रही है, देश के लोकतंत्र को बचाना है, इंडिया अलायंस को जनता का आशीर्वाद। तेजस्वी यादव बोले, देश में अघोषित इमरजेंसी है, वो 400 का टारगेट फिक्स कर रहे हैं, सत्ता में बैठे लोग घमंडी है, भीड़ बता रही है कि बदलाव होने वाला है। दिल्ली की रैली में महबूबा मुफ्ती ने केजरीवाल और हेमंत सोरेन को बताया बेकसूर, कहा देश मुश्किल हालात में गुजर रहा है, ना कोई वकील है, ना कोई अपील, सीधी जेल। महबूबा ने बीजेपी पर ईडी के नाम पर वसूली करने का आरोप लगाया, कहा बीजेपी ने चंदा चोरी के नाम पर घोटाला किया, ऐसा घोटाला आज तक नहीं हुआ। रामलीला मैदान में बोले फारूक अब्दुल्ला, हम सभी को इंडी गठबंधन को मजबूत करना, जबकि हम संविधान को पकड़ेंगे तभी हमारे नेता जेल से बाहर आ पाएंगे। रैली को लेकर मंत्री आतिशी का दावा, केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में देश भर जुटे लोग, बड़ी संख्या में लोग संदेश भी भेज रहे। रैली पर आप मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, अलायंस के सभी पार्टी के नेता हो रहे हैं शामिल, बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी। ईडी की पूछताछ पर बोले दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत, मैंने पूछे गए सभी सवालों का जवाब दिया, सच्चाई सामने आएगी। बीजेपी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने विपक्ष की रैली को अलीबाबा और 40 चोर का मिलन बताया, कहा रैली का एकमात्र उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार कैसे किया जाए और भारत को कैसे लूटा जाए। दिल्ली में इंडिया अलायंस की रैली पर बोले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, कहा ये परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की रैली से पहले आपका प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने लहराए झंडे, पोस्टर, केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। रैली से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामलीला मैदान में आंखों पर पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया, तख्तियों पर मोदी की गारंटियों का जिक्र कर लिखा, ये अंधा कानून है। दिल्ली के रामलीला मैदान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, विपक्षी गठबंधन की रैली के मद्देनजर पैरामिलिट्री फोर्स की तरह। बंगाल में कृष्णनगर रैली को बोली सीएम ममता बनर्जी, मैंने बनाया इंडिया गठबंधन, चुनाव बाद में फिर देखूंगी, अभी बंगाल में नहीं है कोई गठबंधन। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की केंद्र सरकार को चुनौती, कहा बंगाल में सीएए और एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। पीएम मोदी ने एक बार का आर्टिकल किया पोस्ट, लिखा नए आंकड़ों से पता चल रहा है कांग्रेस ने कैसे तमिलनाडु का कच्छतीउ आइलैंड छोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी की कच्छतीउ आइलैंड के पोस्ट पर कांग्रेस का पलटवार, तमिलनाडु कांग्रेस चीफ बोले पीएम मोदी से पूछना चाहिए कि चीन ने अरुणाचल, लद्दाख में कितने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। पीएम मोदी के बाद अमित शाह ने कच्छतीउ आइलैंड को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला, लिखा उन्होंने स्वेच्छा से कश्तियों को छोड़ा और उन्हें इस बात का पछतावा नहीं। मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम के केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पर हमला, पथराव में कई क्षतिग्रस्त, बालियान बोले चुनाव से पहले हिंसा भड़काने की कोशिश। मुजफ्फरनगर के खतौली में कुछ युवकों ने नारेबाजी के बाद काफिले पर पथराव किया, बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं की कई गाड़ियों के शीशे टूटे। पथराव की सूचना मिलने पर मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के भीलवाड़ा से बीजेपी कैंडिडेट का ऐलान किया, दामोदर अग्रवाल को मैदान में उतारा गया। कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन करने वालों पर बोले एमपी के सीएम मोहन यादव, यहां आकर लोग सुकून महसूस करते हैं, बीजेपी की पॉजिटिव पॉलिटिक्स से सभी आकर्षित। नागपुर में बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने रोड शो किया, नागपुर से बीजेपी प्रत्याशी है। असदुद्दीन ओवैसी ने पल्लवी पटेल से की मुलाकात, एआईएमआईएम और अपना दल कमेरावादी से मिलाया हाथ, 3 दर्जन से ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस को 1800 करोड़ रुपए के आयकर नोटिस पर बोली उत्तर प्रदेश चीफ अजय राय, ये कांग्रेस को कमजोर करने और पार्टी को खत्म करने की प्लान है। हैदराबाद में कांग्रेस में शामिल हुए बीआरएस विधायक कादियाम श्रीहरि, उनकी बेटी कादियाम काव्या भी शामिल हुई, सीएम रेवंत रेड्डी की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हुए। चेन्नई में मॉर्निंग वॉक पर सीएम स्टालिन ने किया प्रचार, संपतनगर में लोगों से मुलाकात की, इरोड से डीएमके कैंडिडेट प्रकाश के लिए वोट मांगे। तेलंगाना में जनगांव, सूर्यापीठ और नलगोंडा के दौरे पर पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव, पानी की कमी के कारण सूख रही फसलों का जायजा लिया। कर्नाटक के कांग्रेस नेता शिवशंकर अप्पा के महिलाओं पर बयान का विरोध, बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने इसे महिला विरोधी बताया।
बिहार के बाहुबली मुन्ना शुक्ला ने मांगी माफी, दलित समाज के एक जाति को लेकर दिया था आपत्तिजनक बयान। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान, बोले राहुल गांधी ने न तो सावरकर को पढ़ा है, न ही उन्हें समझा है, इसलिए बिना सर पैर की बातें करते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैं राहुल गांधी से अपील करता हूं कि वो भी सावरकर पर बनी फिल्म देखें। अगर वो देखना चाहेंगे तो मैं अपने खर्चे पर पूरा सिनेमा हॉल उनके नाम बुक करा दूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य की राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी ने कुशीनगर से एसएन चौहान को प्रत्याशी बनाया, इंडिया अलायंस से समर्थन देने की अपील की। गाजीपुर से अफजाल अंसारी से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, भाई मुख्तार की मौत पर संवेदना जताई। अखिलेश यादव की मुख्तार अंसारी पर एक पोस्ट लिखा, नाइंसाफी की तो हद देखो, अब को मिट्टी पर एतराज है। अखिलेश यादव को लेकर उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पोस्ट, अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई होने से इतने विचलित क्यों हो जाते हैं, अब की बात 400 पार। देहरादून में जाली ग्रांट में पुलिस कांस्टेबलों की पासिंग आउट परेड एडीजी अमित सिन्हा ने सलामी दी। पंजाब के तरनतारन में बॉर्डर से सटे गांव से एक ड्रोन बरामद, बीएसएफ ने बरामद किया चीन से बना ड्रोन।